और चलिए अब आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर मेरी सहयोगी जया और आयुषी मौजूद है, जो कि 60 सेकंड में आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाने वाली। बिल्कुल, देखिए राजस्थान विधानसभा में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगे। गुलाबी नगरी में राजस्थान के चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में बीजेपी से पीएम मोदी खुद चुनाव प्रचार के मैदान में उतरे। गृह मंत्री अमित शाह भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही। राहुल और प्रियंका भी चुनाव प्रचार में हार देने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी आज 2 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा सागवाड़ा विधानसभा में होगी, दूसरी जनसभा भिलवाड़ा में दोपहर 1:15 बजे के करीब होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान में 2 जनसभाएं करेंगे। अमित शाह जालौर में 2 जनसभाएं करेंगे। पहले वो सायला विधानसभा में जनसभा करेंगे, फिर वो रानीवाड़ा विधानसभा में जनसभा करेंगे। राजस्थान में फिर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस भी पूरा दम लगा रही है। राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 और प्रियंका गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 3 सभाएं करेंगे धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर सिटी में, और प्रियंका गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। प्रियंका चूरू, जयपुर में रैली को संबोधित करेंगी। वहीं राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान सड़क मोदीमय हो गई। मोदी को देखने के लिए लोग बेकरार दिखाई दिए। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने। ऐसे में राजस्थान के सियासी रण में सियासी दलों का चुनाव प्रचार भी तेज हो चला है। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस हो या फिर जीत का दावा करने वाली बीजेपी, दोनों ही पूरे दमखम के साथ चुनाव में जुटी। बीजेपी के कई स्टार प्रचारक इन दिनों राजस्थान में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी राजस्थान की कमान संभाले हुए हैं। जयपुर पहुंचे पीएम मोदी ने एक रोड शो निकाला। रोड शो की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान की जनता का रुख किस तरफ है। साफ है कि बीजेपी राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। प्रचार से लेकर वादों की सौगात तक पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही केंद्रित किया गया है। सड़कें मोदीमय हैं, तो फाइनल राउंड में पीएम मोदी भी सड़कों पर उतरकर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की एक झलक पाने वालों की होड़ लगी हुई। सांगानेरी गेट पर हम हैं, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब सांगानेरी गेट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं। इधर तेलंगाना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में चुनावी हुंकार भरी। यहां पर उन्होंने नवलगढ़ विधानसभा से गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान के सियासी रण में एक तरफ पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान में सत्ता काबिज करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। अमित शाह इन दिनों राजस्थान में चुनावी प्रचार को धार देने में जुटे हुए हैं। झुंझुनू की नवलगढ़ विधानसभा में अमित शाह ने गहलोत सरकार पर कड़े प्रहार किए हैं। जिन लोगों ने पशु मेले का मैदान हत्या लिया, किसानों की भूमि हत्या कर कॉलोनी काटने में पड़े हैं, उनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं, परिवर्तन करने की जरूरत है। अमित शाह ने भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार और कानून व्यवस्था पर गहलोत सरकार और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और राजस्थान में बीजेपी की भी बड़ी जीत का दावा किया है। भ्रष्टाचार में गहलोत सरकार नंबर, महिलाओं पर अपराध में गहलोत सरकार नंबर। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के कड़े तेवरों का अब चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल सियासी रण जारी। तो एक तरफ अशोक गहलोत अपनी गारंटियों पर खरा उतरने की बात कर रहे हैं, तो वहीं जेपी नड्डा ने गारंटियों को खोखला करार दिया। राजस्थान के सियासी रण में एक तरफ चुनावी प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दिग्गज जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे और दावे कर रहे हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अपने 5 साल के कार्यकाल को जनता के समक्ष रख रहे हैं। पिछले 5 साल में किए गए कार्यों को गिना रहे हैं। पिछली 10 गारंटी को पूरा करने की बात कहते हुए अगली 7 गारंटी पर खरा उतरने का दावा कर रहे हैं। गारंटी दी गई, 10 गारंटी पूरी की हमने, 7 गारंटी हम आगे के लिए दी, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो क्यों नहीं आप ये देखें जो गारंटी देने वाला है तो आपको पूरा ध्यान रखेगा। राजस्थान में कांग्रेस रिवाज कायम रखने के लिए जोर लगा रही है, तो बीजेपी राजस्थान में राज बदलने की कोशिश में लगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की जमीन पर जनता में जोश भरा है और कांग्रेस की गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कोई विश्वास नहीं करता। वो एक बात की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी, अत्याचार की गारंटी,
जिन गारंटी के भरोसे गहलोत सरकार दोबारा सत्ता में काबिज होने का प्लान बना रही है, उन गारंटी पर बीजेपी के दिग्गज हमला बोल रहे हैं। इधर तेलंगाना चुनाव में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर वो कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि हिमाकत की बातें नहीं करना। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर आप नामपल्ली में कैंडिडेट क्यों दिए, कारवान में क्यों दिए? मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं तुम्हारे बारे में, कोई तुम्हारा कैंडिडेट कोई आसमान से उतरा नहीं। ओवैसी का गुस्सा बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ निकल रहा है, क्योंकि ओवैसी मानते हैं कि जिन सीटों पर उनकी उम्मीदवारी मजबूत होती है, कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को जिता देती है। अरे तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी हार गया तो क्या स्मृति ईरानी से कुछ डील हुई थी? तुम दो लोकसभा के इलेक्शन मोदी को हार गए, क्या तुम डील किए थे? ओवैसी ने कांग्रेस उम्मीदवार अजहरुद्दीन के खिलाफ भी जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे। अजहरुद्दीन के ऊपर वो नेटफ्लिक्स पे बोल रहे वो कि ये मैच फिक्सिंग में मुलविस थे। उस वक्त पीएमएलए का कानून नहीं था, क्यों नहीं तुम्हारा कैंडिडेट डालता हो सीबीआई के डायरेक्टर के ऊपर डिफेमेशन का केस? तेलंगाना में इस बार मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में ओवैसी का कांग्रेस विरोधी प्रचार उनका खेल बिगाड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।